पिछले जुमे का जो स्ट्रॉन्ग सीपीआई प्रिंट हम लोगों ने देखा था उसने ईल्स मसलन की ट्रेजरी बॉन्ड्स को सर्च दिया है और नतीजे में इंटेंस सेल ऑफ्स मार्केट्स ने देखे। जाहिर है इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज प्रिटी नेगेटिव और एक्सट्रीम फियर है मार्केट में, जैसे कि आई कीप सेइंग ऑल द टाइम। ऑलमोस्ट ऑल मार्केट्स आर प्रिटी डाउन और सो इज क्रिप्टो की मार्केट इज प्रिटी डाउन। ऑफ कोर्स ईल्ड्स का बढ़ना स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं और फिलहाल क्रिप्टो और स्टॉक्स are correlated. Would they stay correlated? We will see. लेकिन मुझे जिस ऑप्शन की पॉसिबिलिटी आज ज़्यादा लगती है वो है hawkish Fed. This time, हालांकि rates market repricing had gone too far, लेकिन Fed has not many choices to be honest, but to be hawkish. Some are expecting dovish Fed. Until yesterday, even मैं भी dovish Fed expect कर रही थी. But जैसे time गुजर रहा है, things are steaming in the market. Today, as we get closer to Powell addressing the world later through the day, 75 basis point has gained more probability of happening. मगर क्यों और कैसे? जैसे मैंने कल भी यही कहा था, काफी लोगों का भी ख्याल है कि Fed is going to do a 75 basis point और 0.75% rate hike. अगर ऐसा होता है तो ये इस वक्त के रेट ऑफ इंटरेस्ट का 20 गुना ज्यादा होगा। लिटरली इंटरेस्ट रेट ओवर द नाइट डबल हो जाएंगे और यही एक बहुत मेजर रीजन है मार्केट में फियर का, जिसकी वजह से 10 साला ट्रेजरी शूट अप किया है 3.37% और 2 साला बढ़ी है, रादर शूट हुई है अप टू 3.34%। एज आई सेड, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस वक्त इन्वेस्टर फियर का अक्रॉस ऑल द मार्केट्स एंड ऑब्वियसली इन द क्रिप्टो मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स हाई वॉलेटिलिटी एंड फेयरली न्यू वन। इसी फियर के नतीजे में हमने देखा है अगेन एक मेजर सेल ऑफ नॉट इन जस्ट क्रिप्टोज बट अक्रॉस ऑल मार्केट्स। दूसरी तरफ फेड का सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट पे रहने की भी एक प्रोबेबिलिटी है, कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी 75 बेसिस पॉइंट का सेटअप फेड आज की मीटिंग के बाद प्रोबेबली शायद बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये भी देख लेते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट की जो पॉसिबिलिटी की थियरी है वो क्यों है और कहाँ से आई। पिछली मीटिंग के बाद फेड ने ये कहा था कि they were leaning towards a second straight half point rate increase at their 14 to 15 June policy meeting। मतलब फेड का रुझान 50 बेसिस पॉइंट की तरफ ज्यादा है, लेकिन ये रुझान कंडीशन था या इस बात पे मुनहसर था कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस इवॉल्व हों ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। और ये एक्सपेक्टेशंस क्या थी? एक्सपेक्टेशंस थी कि हम लोग इन्फ्लेशन को relatively flatten होता हुआ देखेंगे, मगर अभी तक ऐसा नहीं हो सका। एक्चुअल इन्फ्लेशन इस वक्त है 8.6% एज पर मई 2022 की लास्ट फ्राइडे को जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा रिलीज किया गया था लेबर डिपार्टमेंट ने, वो था एज आई सेड 8.6% या 8.6%। इस फैक्ट की बेस पे लोग 75 बेसिस पॉइंट भी स्ट्रॉन्गली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली 90% ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। अब कितना बेस पॉइंट बढ़ता है ये तो तभी हम लोगों को पता चलेगा जब आज डेटा रिलीज होगा 2:30 बजे EST टाइम, 7:30 बजे BST या यूके टाइम के मुताबिक। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है इतनी तेजी से और मजीद अगले 6 महीने भी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा और इसकी क्यों प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखो, फेड की जो प्रायोरिटी है वो क्या है? सेविंग द इकोनॉमी या सेविंग द डॉलर? I know Fed says controlling inflation is at top of their minds, but truth be told, there are much bigger roles in play at this point in time who wants to obviously save the dollar, the mighty dollar. अब पैंडेमिक के दौरान, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पैंडेमिक के दौरान जो 3 ट्रिलियन USD मार्केट में इंजेक्ट किया गया था, कुछ लोग 5 ट्रिलियन कहते हैं बट आई थिंक इट्स 3 ट्रिलियन फ्री मनी जो इंजेक्ट किया था इकोनॉमी में, अब फेड उसको इकोनॉमी से फ्लश आउट करना चाहता है। मगर क्यों और कैसे? क्योंकि डॉलर को स्ट्रेंथन रखना और मजीद करना is the ultimate priority. In fact, it's a matter of national security for United States. इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। Mind you, US के लिए डॉलर को स्ट्रेंथन रखना is the ultimate priority. That is the ultimate priority. कुछ भी ऊपर से शुगर पिल कर दें। जब लोग स्टॉक से क्रिप्टो को सेल करेंगे ड्यू टू hawkish Fed's high interest rates, तो what do they get in return? What does the investor get in return after selling his asset? Dollar, right? तो डॉलर की डिमांड बढ़ाने के लिए USD को सर्कुलेशन सप्लाई से कम करना होगा।
Fed wants people to hold on to cash, fiat, USD, again to strengthen the dollar. Simple economic theory of supply demand है यहाँ पे कि सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और अगर डिमांड बढ़ती है तो उस एसेट की, उस चीज़ की सप्लाई कम होती है. जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन नीचे आएगी ओनली विद hawkish फेड, जिसकी कॉस्ट है इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ए रिसेशन, जो हम लोग बहुत सुन रहे हैं. इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने इस बात को ऑलरेडी कंफर्म कर दिया हुआ है कि बहुत सारी कंट्रीज अब रिसेशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं. एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज रिसेस्ड इकोनॉमी never inspires investor confidence. At this point in time, Fed wouldn't prioritize the economy. Fed wants to control inflation. ये उनकी ultimate priority है. Inflation कैसे control की जाएगी? Interest rate बढ़ा के, period. Fed interest rates बढ़ाता रहेगा until end of this year, pushing interest rates roughly up to 200 basis point, or maybe even 2.75 to 3% is their ultimate target. लेकिन अगर हम लोग long term में देखें, 2 से 3 साल में देखें, तो crypto market will hugely benefit. हम लोग bull run देखेंगे. Of course, जब ये सारी डस्ट सेटल हो जाएगी, और ये सारी डस्ट सेटल होने में अभी मज़ीद हम लोगों को 12 महीने लगेंगे. मुझे कमेंट्स में बताओ, what do you think of my content? Do you agree with it? आज फेड कितना बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा? And what we are going to see in next 12 to 18 months.